इतना ज्यादा बोलना नहीं होता है पारुल बारे में। ये सोचा कि ओ शिट, कोई बट ज्यादा ही हो गया यार। हाय एवरीवन, नमस्ते और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टाइटल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ कि मैं ट्रिप पे गई थी कुछ टाइम पहले एंड वहां से कुछ चीजें लेके आई हूँ। नॉट मैनी बट थोड़ी सी चीजें लेके आई हूँ और मेरे को उसका मन है दिखाने का, तो आई थॉट कि चलो एक हॉल वीडियो बनाते हैं। वैसे तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाने वाली थी, बट हर परचेज, हर तो नहीं मतलब कुछ परचेज के पीछे एक स्टोरी है, तो आई थॉट कि क्यों ना एक लॉन्ग कंटेंट वीडियो बनाई जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं वीडियो को, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो पाए। ओके, सो माइक लग चुका है, सामान जो है वो आ चुका है। बहुत ही थोड़ा सा सामान है, तो मैं धीरे धीरे करके आपको फटाफट से बता देती हूँ और साथ में कुछ कुछ में स्टोरीज भी हैं तो वो भी बताती हूँ साथ साथ में ही। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि हम लोग गए थे खाटू श्याम और वहां पे बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए थे हमारे। उसके बाद हमने थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर किया था और वहां पे बहुत सुंदर सुंदर चीजें भी थी, बट वो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था तो हमने सोचा कि ज्यादा परचेजिंग नहीं करेंगे। तो सबसे पहली जो मैंने चीज ली थी वो थी ये धागे। तो एक है मेरे पापा के लिए और एक है मेरे भैया के लिए। अभी मैंने दोनों को ही पहनने के लिए नहीं दिया है क्योंकि मेरे को हॉल वीडियो बनानी थी और मैंने ये भी दिखाना था कि मतलब ज्यादा चीजें इकट्ठी करनी थी। मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी ज्यादा चीजें नहीं थी, तो आई थॉट कि छोटी छोटी चीजें भी दिखा दूंगी। तो ये थी पहली परचेज। ये मतलब लड़कों के लिए और कुछ था ही नहीं यार वहां पे, और मतलब ये अच्छा भी होता है, एक तरह से गुड लक काइंड ऑफ माना जाता है हमारे यहाँ पे। तो मैं ये लेके आई थी। और अब बढ़ते हैं सेकंड चीज की तरफ। सेकंड चीज जो मैंने ली थी वो थी ये सिंदूर की डिब्बियां। एक है मेरी भाभी की और एक है मेरी मम्मी की। इन डिब्बियों को देखते मेरे को मम्मी और भाभी की याद आई थी, और वो क्यों आई थी लेट मी शो यू। वो आई थी मुझे इसकी वजह से याद। तो एक है मेरी मम्मी की ये सिंदूर की डिब्बी, और डिब्बी तो नहीं बोल सकते, गिलास है ये डिस्पोजल। और ये है मेरी भाभी की। आई नो कि आप सभी को ऐसे देख के लग रहा होगा यार ये भाभी की तो सुंदर ही है ना, कितनी सुंदर है। ऐसे सच में सुंदर है ये, छन छन होती है इसमें। बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये मतलब जो ढक्कन है इसका बहुत ही ज्यादा लूज था, और अगर ट्रैवल वगैरह करना हो, कहीं पे जाना हो, तो ये चीज जो है वो हैंडी नहीं थी। तो इसीलिए जो है भाभी के लिए ये वाला लेके आई थी मैं। ये मुझे बहुत सुंदर सा लगा था और अब मेरे से खुल नहीं रहा है ये, तो कुछ ज्यादा ही जोर से बंद है भाई, मैं कुछ गलत ना कर दूं। फाइनली तो ये जो है ये ऐसे कुछ खुलती है अब, और ये अच्छे से बंद हो जाती है। आपने देख लिया कि कितने अच्छे से बंद होती है। ये मेरे से खुल भी नहीं रही थी। बहुत ही क्यूट सी वुडन है ये, तो मुझे बहुत सुंदर सी लगी थी और मैंने सोचा कि चलो ये ले लेते हैं। और मम्मी के लिए जो है वो आपको ये तो दिख ही गया होगा कि मम्मी के लिए क्यों ली है मैंने ये। तो ये है मम्मी का नेस्कैफे का, नोवा कैफे है सॉरी, तो गिलास। और उसके अंदर भी मम्मी ने ये न्यूज़पेपर लगाई हुई है, और जो लगाते हैं वो इसके साथ लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि ओ शिट, मी एंड माई क्लमजीनेस, मैंने सिंदूर गिरा दिया हुआ है। बट एनीवेज तो ये जो है ये सिंदूर की डिब्बी जो है ये ऐसे, डिब्बी तो है ही है बट ये जो है ये ऐसे खुलता है और ये यहाँ से लगा सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया था। तो ये थी मेरी सेकंड परचेज, बहुत ही यूजफुल सी। ये गिर गया था ढक्कन अभी, और यहाँ पे गिर भी चुका है ये, तो ये लाइव एग्जाम्पल देने को भी हो गया मेरे साथ। एनीवेज बढ़ते हैं थर्ड चीज की तरफ। ये है थर्ड चीज, ओ सॉरी, ये है थर्ड और फोर्थ चीज, मतलब एक ही चीज है, ये पोशाक सी है तो इसको एक ही चीज में काउंट करेंगे। तो ये है थर्ड चीज, मैंने ये कान्हा जी के पोशाक लिए हैं और इसके पीछे जो है बहुत बड़ा सा रीजन है। तो बेसिकली क्या हुआ कि हम लोग मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे और खाटू श्याम में जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली बता रहे थे, मतलब 300, 500, 800 इतनी कॉस्टली बता रहे थे। वहां पे नॉर्मल सी पोशाक जो थी उसको भी। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला कि नहीं रहने देते हैं, नहीं लेते हैं, और बाकी देख लेंगे, अगर नहीं मतलब मिलेगी आगे तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है लेना। और जैसे ही आगे गए तो हम लोग रास्ता ही भूल गए। और ये तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देख ही रखा होगा कि हम लोग रास्ता सच में भूल गए थे, और हम लोग ऐसे सुनसान रास्ते में चले गए थे ना कि मैंने डर के मारे फिर ऐसा बोल दिया कि भगवान जी पोशाक ले लोगी, बस मेरे को रास्ता मतलब मिलवा दो, कहाँ पे है रास्ता। तो फिर जो है हम थोड़े से आगे गए और हमको रास्ता मिल गया था। तो थोड़ा सा आगे रास्ता मतलब रास्ते में दुकान मिली, तो मैंने वहां से पोशाक ले ली थी। तो ये थी बहुत सुंदर सुंदर सी दो पोशाक हैं। एक में ये शेल और मिरर वर्क का काम है, पर्ल्स है इसमें, पर्पल कलर की ड्रेस है ये। और ये है पिंक कलर की ड्रेस, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर सी ड्रेस है।
और ये कलर्स मेरे कान्हा जी के पास थे भी नहीं, तो मैंने ये खरीद दिया है और ये खरीदवाई गई है। जबरदस्ती भी नहीं बोल सकते यार, बट हाँ मतलब ये तो मतलब अंधविश्वास भी बोलेंगे बड़े सारे लोग, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि हम लोग रास्ता भूल गए थे और जैसे मैंने ये चीज बोली तो हम थोड़ा सा आगे जाके देखा हमने, तो मिल गया था हमको रास्ता। तो कहीं ना कहीं रास्ता जो है मिस्टर कान्हा जी ने ही भुलाया था हमको, पर हाँ हम लोग ये बोल सकते हैं कि कान्हा जी ने सेफ ही हमको होटल भी पहुंचा दिया। अब तो हम घर भी पहुंच गए हैं, तो उनकी ही बदौलत पहुंचे हैं। और इसी के साथ जो है मैंने ये 3 चीजें ली थी पुष्कर में नहीं, सॉरी आपको पहली डेस्टिनेशन रिवील कर दी अगली। खाटू श्याम में जो मैंने चीजें ली थी तो ये 3 चीजें थी। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो थी वो मैंने पहले रिवील कर दी, तो वो थे हम पुष्कर गए थे। पुष्कर में भी हम लोग पहले तो एक मंदिर गए थे, उसमें बहुत ज्यादा स्टेयर्स थी, बहुत ही ज्यादा। उस तक पहुंचने में ऐसी मौत आ गई थी हमको, और वहां पे लंगूर भाई साहब ऐसे पैरों में ऐसे ऐसे चल रहे थे। बट एनीवेज हम लोगों ने माथा मुथा टेका, कुछ भी नहीं किया था उन्होंने, मतलब अच्छे थे वो, सेफ थे। ठीक है, तो हम लोगों ने वहां पे माथा टेका, फिर ब्रह्मा जी का मंदिर जो है पुष्कर में, वहां पे माथा टेका, और रात में हम लोगों ने जो है वहां की मार्केट एक्सप्लोर करी थी। और उस टाइम जो है मतलब पुष्कर के लोगों के बारे में पहले ही बता देती हूँ कि वहां पे ना बड़े थोड़े रूड से लोग थे, तो वो बार्गेन तो पता नहीं कर कुछ लोगों ने की होगी तो वो अलग बात है, लेकिन मेरे से तो बिल्कुल नहीं होती है, वैसे ही नहीं होती है। और ऐसी जगह में जाके तो फिर मतलब मुझे पता है कि कुछ कुछ चीजों में तो मैं ऐसे बोल रही थी भैया इतना तो करते, हाँ मैडम, फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या बोलूं, ठीक है दे दो। तो फिर मतलब वहां के लोग ऐसे थे रूड टाइप। बट एनीवेज वहां पे भी मैंने फिर भी कुछ कुछ चीजें ली हैं। तो सबसे पहली चीज जो वहां पे मैंने ली थी वो थी ये वाली बैंगल्स, जो मैं फोटो लगा दूंगी क्योंकि मैंने गिफ्ट करनी थी ये, और गिफ्ट का टाइम जो है अगर मैं वीडियो के भरोसे रहती तो वो निकल गया होता, तो मैंने वो गिफ्ट कर दिए। बट साथ में मैंने वीडियो या फोटो ली थी उसकी, तो मैंने वो कंगन लिए थे 2, और मुझे अच्छे लगे थे, स्टडी से थे, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं। तो अभी वो गिफ्ट हो चुके हैं, तो अभी मैं ऐसे लाइव तो नहीं दिखा सकती, बट यस वो थे कंगन। और सेकंड चीज भी जो ली थी वो था हमारे पास, वो भी कंगन ही है, कंगन मतलब बैंगल्स काइंड ऑफ कंगन है। तो ये है पहले कंगन, ये मैंने मम्मी के लिए लिए हैं, और ये मुझे थोड़ा पुष्कर टच दे रहा था, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। मैं पहन के भी दिखा देती हूँ, ऐसे 2-2 करके दोनों हाथों में पहने तो अच्छे लगेंगे, तो मैंने इसलिए लिया, मम्मी के लिए है। और ऐसे ही जो है पहले खोल लेती हूँ, हाँ तो ऐसे ही जो है वो मैंने अपनी भाभी के लिए भी लिए हैं। और यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई थी, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग वैसे ही रात में एक्सप्लोर कर रहे थे मार्केट, और उस टाइम पे ऑलमोस्ट सब बंद ही कर रहे थे शॉप्स, बट हमने सोचा कि सुबह में टाइम नहीं लगेगा तो हम लोग अभी ले लेते हैं सामान। तो वहां पे जो है वो जो मतलब उस शॉप पे बाहर जो बैंगल्स रखी हुई थी उसमें से मैंने एक चूज करी। तो मैंने बोला कि मुझे इस साइज की चाहिए बैंगल, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मिल जाएगी, और वो जो है वो अंदर ले गए, और अंदर जो है वो न्यूज़पेपर में रैप करके ले आए चारों को। ठीक है, मेरे को 4 चाहिए थी, वो न्यूज़पेपर में रैप करके ले आए। तो मैंने उनको बोला भी कि मेरे को दिखा दो, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अब ठीक है, हमने ठीक ही दी है ये सब। और उस टाइम हम लोग बड़े थक भी गए थे, तो इसलिए मैंने ज्यादा फोर्स भी नहीं किया कि मुझे दिखाई दो। मैंने सोचा कि ठीक है वो अंदर से लेके आए हैं तो वो ठीक ही लेके आए होंगे, बट उसमें बहुत ही ज्यादा इरेगुलर चीजें आ गई हैं। ये अलग साइज की है, ये अलग साइज की है, ये अलग साइज की है, और ये मैंने चूज करी थी, ये सबसे परफेक्ट थी जो मैंने चूज करी थी। बट ठीक है मतलब होगी है गलती तो छोड़ो परे। एनीवेज ये थी हमारी सेकंड परचेज पुष्कर की। सो थर्ड चीज जो पुष्कर में ली थी वो थी ये, ठीक है मतलब वो था ये टॉप। इसको तो अभी तक मैं भी अच्छे से समझ नहीं पाई हूँ कि कैसे क्या पहनते हैं, बट मुझे ये टॉप अच्छा लगा था। ये काइंड ऑफ जैसे चोली होती है ना, घाघरा चोली काइंड ऑफ, तो वैसा था, जैसे इसको बांध के ऐसे क्रिस क्रॉस में बांधते हैं और ये ऐसे कुछ आता है। तो ये थोड़ा अगेन ये थोड़ा राजस्थान का टच दे रहा था, और थोड़ा लगना भी चाहिए कि वहां से आई ये चीजें, तो मैं इसलिए लेके आई थी। और ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था, तो मैं ये अपने लिए लेके आई थी। और अभी तक मैंने पहन के देखा है, अगर मैंने पहना होगा तो मैं साथ में फोटो या वीडियो कुछ भी है वो लगा दूंगी। तो ये है मेरी थर्ड परचेज। अब फोर्थ चीज दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बिहाइंड द स्टोरी बता देती हूँ कि मैं ये एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा कि मेरे को कुछ कुछ चीजें बतानी भी है कि ये चीज हुई थी जब मैंने ये लिया था, जो चीज ली है ये किस लिए ली है, मतलब ये चीजें बतानी थी। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगना था, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाना मतलब
कैंसिल कर दिया कि ठीक है शॉर्ट वीडियो नहीं बनाते हैं। बट क्या हुआ कि कुछ चीजें जो है मैं किसी और के लिए भी लेके आई थी, मतलब जैसे अपनी बहनें हो गई, जो भी है गिफ्टिंग जैसे मैं बता रही हूँ, तो मैंने किसी को ऐसा भी देना था, तो वो चीजें मैं डिले नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने वो चीजें दे दी हैं और शॉर्ट वीडियो बना दी थी। तो साथ में एक वीडियो लगा दूंगी मैं। तो मैंने ली थी कुछ 3 बैंगल्स भी नहीं, कड़े बोल सकते हैं उसको, तो वो भी काइंड ऑफ ऐसे ऑक्सीडाइज्ड बैंगल्स थे। तो वो बहुत सुंदर से बैंगल्स थे। एक था मतलब दोनों मेरी कजिन्स के लिए था, तो मैंने उनको दे दिया है अभी। तो एक था मेरे लिए, जो मेरे लिए था वो मैं दिखा देती हूँ। तो मेरे लिए मैंने लिया था ये वाला कंगन, कंगन भी नहीं मतलब बैंगल काइंड ऑफ कंगन। और ये मैंने क्यों लिया, तो जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि मेरे को चूड़ियों से सख्त नफरत है, क्योंकि वो बहुत इरिटेट करती हैं। जब मैं उनको ऐसे पहनती हूँ तो बहुत पेनफुल होता है। तो ये सबसे इजी वे लगा मुझे, ये चूड़ी की तरह लग भी रहा था, और मैंने सोचा कि मतलब जब भी मेरा चूड़ी पहनने का मन करेगा तो मैं इसको बस ऐसे 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 क्रॉस क्रॉस करूंगी, और ये बन गई हमारी चूड़ियां। तो इसलिए मैंने ये लिया था और मेरे को अच्छा भी लगा। और साथ ही में जो है ये 2 चीजें ली थी मैंने। एक मैंने अपने, एक थोड़ा सा छोटा था, मिरर वर्क था और उसमें छन 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 करके था, और एक कंगन जो था उसमें जो है वो साइड साइड में शेल्स लगे हुए थे, उनकी आवाज इतनी सुंदर थी, तो मैंने वो लिया। और इसी के साथ हमारी पुष्कर की परचेज भी खत्म होती है यहीं पे। तो पुष्कर के बाद जो थी वो हमारी लास्ट जगह थी जयपुर। तो जयपुर में हमने सोचा था कि हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, और जयपुर तो ऑफ कोर्स जाना जाता है लाख की चूड़ियों के लिए। बहुत ज्यादा हाइप दे दी गई है उसको, बट एक्चुअल में जब हम लोग पहन रहे थे तो उसमें कड़च कड़च करके आवाज आ रही थी, और मुझे लग रहा था कि जैसे हम लोग लेके जाएंगे तो बीच रास्ते में वो टूट जानी है, या फिर मुझे इतनी कुछ खास लगी भी नहीं, ना सुंदर लग रही थी मुझे वो एक बच्चों वाले कड़े लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं नहीं लूंगी, वो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया, स्किप कर दिया कि मैं नहीं बनवाऊंगी लाख की चूड़ियां, इससे बेटर है कि मैं कुछ और देख लेती हूँ। तो हम लोग गए थे बापू बाजार। वहां पे मतलब फर्स्ट डे तो हम लोगों ने वहां पे कुछ भी नहीं देखा है, सेकंड डे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे। हम लोग बापू बाजार गए थे, और बहुत ज्यादा हाइप है उस मार्केट की भी कि वो मतलब ज्यादा प्राइस नहीं है उसके, ओवर प्राइस नहीं है चीजें। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, सब मेरी फ्रेंड्स और हम सारे जो है वहां पे गए थे। और वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक दुकान में घुसे हम लोग, और वहां पे मैं अपने लिए तो बिल्कुल नहीं गई थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स बोल रही थी कि उन्होंने सूट्स लेने हैं, तो मैं उनके साथ चली गई थी कि मैं भी ठीक है ओके आप देखो, हम नहीं दे मतलब मैंने तो लेने नहीं थे, मेरे को पसंद भी नहीं है सूट्स, तो मैं ऐसे चली गई थी। बट देन मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि मेरे को चादरें देखनी है, तो मेरे साथ चलेगी उसी शॉप पे। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर उसी शॉप पे नीचे बेसमेंट में जो है वो चादरें रखी हुई थी, तो वहां पे हम लोग गए और वहां पे वो देखने लगी चादरें। मैंने बोला ओके देखो देखो, एंड सडनली उसने एक चादर निकाली जो कि मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगी। अब एक थोड़ा सा गर्ल माइंड तो होता ही है कि यार कितनी सुंदर है, ले लूं क्या। तो फिर मेरे दिमाग में वो आ गया। फिर हमने बड़ी सारी चादरें देखी और मैं भी थोड़ी सी ऐसे कन्विंस हो गई कि यार ले लेती हूँ ठीक है। फिर मैंने अपने घर वालों को कॉल भी किया कि मैं ले लूं, तो फिर उन्होंने भी मेरे को थोड़ा सा अप्रूवल दे दिया कि ओके ले ले। तो फिर मैंने बहुत सारी चादरें देखी और वहां पे बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर चादरें थी, बट उनके प्राइस इज मतलब ऐसे ब्लास्ट कर जाए माइंड वैसा था। 4500 की चादर थी जो मेरे को पसंद आई थी, और इतना तो मेरा मतलब बजट भी नहीं था। बट एनीवेज मैंने उनको बोला कि भैया कर दो। और जो मेरी एक फ्रेंड थी वो काफी ज्यादा बार्गेनर थी, उसने तो काफी हद तक बार्गेन करा है, बट मैं इतनी नहीं हूँ। एनीवेज मैंने जो है जो चादर ली है, मैंने लास्ट में चादर ले ही ली है, तो मैंने वो जो चादर ली है वो मैं दिखाती हूँ। चादर को दिखाने से पहले मैं बता दूं, ये मेरी किडनी बेच परचेज है भाई साहब। तो ये है चादर, और इसको मैं अच्छे से बिछा के एक बेड पे दिखा दूंगी कि ये कैसी, ये सच में बहुत ज्यादा प्रीटी है, बहुत ज्यादा प्रीटी है चादर। बट इतना जितना मतलब इसका पैसा ले लिया गया है वो इतना था नहीं, बट एनीवेज ठीक है, मतलब ले लिए मैंने, अब क्यों ही रिग्रेट करना। तो ये बहुत सुंदर सी व्हाइट कलर की चादर है जिसमें पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, और इसके जो पिल्लो हैं उसमें भी पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, वो बैक साइड में, और फ्रंट साइड में वैसा ही प्लेन जैसे इस तरह का मतलब पिल्लो, मतलब इसका इस तरह का ही पिल्लो है जो प्लेन और थोड़ा सा फ्लावर्स और ये सब, और बैक साइड में कुछ ऐसे सीक्वेंस में फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ऐसा कुछ चादर है ये, बट ये बहुत सुंदर है। लेकिन इसने मेरी जेब जो इतनी ज्यादा खाली करी है, इसने ही सिर्फ इकलौती इसने ही मेरी जेब में बहुत ज्यादा छेद कर दिया था। उसी शॉप पे जो है
मैंने सोचा कि अब साड़ी देखनी है मैंने मम्मी के लिए। मेरे दिमाग में ऐसे आया रैंडमली कि मम्मी को शिफॉन की साड़ियां पसंद है, तो मैंने सोचा कि ठीक है शिफॉन की साड़ियां देख लेती हूँ। बट फिर मैंने वहां पे देखी तो वो इतनी कुछ खास नहीं लगी, वहां पे थोड़ी गर्लिश थी, मतलब गर्लिश ही थी ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा कि यार ये तो अच्छी नहीं लगेंगी। फिर मेरे को एक साड़ी दिखी जो कि मुझे सुंदर लगी, तो ये है साड़ी वो। और इसका फैब्रिक थोड़ा सा मतलब वैसे है कि बॉडी हगिंग काइंड ऑफ फैब्रिक होता है ना, जैसे बनारसी थोड़ा सा टच दे रही है ये। बट इसका जो फैब्रिक है ये थोड़ा मतलब वैसे है कि बॉडी हग कर लेगी, शिफॉन काइंड ऑफ ही वो देगा। मतलब मम्मी को थोड़ी साड़ियां वैसी पसंद है जो थोड़ी सी ऐसे बॉडी के साथ रहे, ना कि वो ऐसे खड़े खड़े रहे। बनारसी काइंड ऑफ पसंद नहीं है इतनी। तो मैंने सोचा कि चलो ये ले लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कलर भी उनके अप्रोप्रिएट ही है और साड़ी भी बिल्कुल ऐसे उनके लिए मेरे को अच्छी लगी। अब इन दो चीजों ने जयपुर में मेरी मतलब जेब में बिल्कुल ही खालीपना कर दिया था। ये दो चीजें ही ली थी मैंने और ये इसके बाद मेरा बजट हिल चुका था, हिल क्या गया था मतलब खत्म ही था। तो मैंने बस कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद चुपचाप मैं उसी दुकान से मुंह उठा के वापिस आ गई थी अपनी बस की तरफ, जहाँ पे हमारी बस लगी हुई थी, क्योंकि इसके बाद तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था कि मैं कुछ और ले सकूं। तो यही दो चीजों से जो है मेरा बजट हिल चुका था। तो यस, यही था मेरा आज का हॉल और इसका मोटिव सिर्फ यही था कि मेरे को बिहाइंड द स्टोरीज बतानी थी। तो बस इसी के साथ जो है वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।